मॉम, मैं वेडिंग ऑर्गेनाइजर होने की बात कर रही हूँ, आप भी ना कुछ नहीं समझते। समझ गई, चल। क्योंकि इस मैडम को काव्या की शादी की अरेंजमेंट से प्यार हो गया है ना। आज उसकी संगीत की तैयारियां कर रही थी। I mean, उसके संगीत में खुद ही डांस प्रैक्टिस कर रही थी। Stupid। देखो, ये खुद भी प्रैक्टिस कर रही थी, डांस वांस सब कुछ कर रही थी ये। मुझे इनवाइट किया था, ओके? या राइट। पलकी, तो काव्या की शादी के लिए डांस प्रिपेयर कर रही हो ना? काव्या कैसी है? वो बिल्कुल ठीक। एक्चुअली इसकी शादी पास आ रही है ना, तो उसी की तैयारियों में बिजी है। गुड। वैसे प्रीता जी, आपका आना कैसे हुआ? वो मैं मिर्ची लेने आई थी। किससे मिर्ची मांग रही है जिसकी खुद की जुबान मिर्ची की तरह चलती है? इन्हीं को ले जाइए। भाजी, कुछ कहा आपने? अरे मेरी इतनी हिम्मत है, मैं कुछ कह सकता हूँ तुम्हारे सामने? मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे तो जरूर बोलते होंगे, लेकिन रुक जाइए, आपसे तो बाद में निपटूंगी। फिलहाल मैं प्रीता जी को देखती। हाँ प्रीता जी, कौन सी मिर्ची चाहिए? हरी मिर्ची चाहिए। अरे हरी मिर्ची तो बहुत सारी है, आज ही लेकर आई हूँ बाजार से, मैंने बहुत सारी रखी है। तो कहाँ रखी है, बस आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, कैसे? मैं खुद चल कर दूंगी। आइए प्रीता जी, किचन में आ जाइए। कारण सर, मिस्टर लूथरा, आप यहाँ? अरे पापा ये हमें ड्रॉप करने आए थे। आप? हाँ, एक्चुअली मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने सोचा कि पानी पी कर ही जाऊं। अरे क्यों नहीं, प्लीज कम आइए ना, बैठिए। अरे पलकी पुत्र, पानी लेके आओ। जी बाबूजी। कारण सर। हाँ, थैंक यू सो मच। सिर्फ आप ही लोग रहते हैं या कोई और भी है इस घर में? नहीं, मेरी पत्नी भी रहती है दलजीत, वो बस अभी। जी, और माँ किचन में, मैं उन्हें बुला कर। अरे नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। आओ, बैठो ना। मैंने प्रीता की आवाज सुनी थी, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? यही तो रखी थी हरी मिर्च, पता नहीं कहाँ गई। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को प्रीता जी, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। करने कुछ जाती हूँ, कर कुछ आती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया। मुझे ना शायद दिख रही है वहां पर, इसके नीचे। ये रही हरी मिर्ची। हाय रब्बा, प्रीता जी, मुझे चश्मा तो नहीं आ सकता? इस उम्र में भी मैं कितनी जवान लिखती हूँ, है कि नहीं? चश्मा आ गया ना तो पूरी उम्र की कसर निकाल देगा। सब लोग ना मुझे 3 बच्चों की माँ बोलेंगे, है कि नहीं? आपके 3 बच्चे हैं? हाँ हूँ। अच्छा। ए लो प्रीता जी, आपने तो ना साबित ही कर दिया कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। खैर छड्डो, ये लो हरी मिर्च, ये लीजिए। अरे ये क्या हो गया? हाथ में हरी मिर्च देते ही लाइट चली गई। अरे शनाया पुत्र। हाँ जी। वो देख, हमारी लाइट गई है कि सबकी गई है? हाँ जी, देख के आती हूँ। ओह गॉड, मैं अपना फोन भी कार में ही भूल गया, वरना उसी की लाइट जला लेता। मैं मंगवाता हूँ फोन। बल्कि पुत्र, बेटा मेरा फोन पड़ा अंदर, ले क्या? जी बाबूजी, मैं अभी आई। मोमबत्ती लेकर आता हूँ। मोमबत्ती 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 कहाँ चली गई प्रीता जी? 1 मिनट रुकिए, मैं ये फोन की टॉर्च ऑन करती हूँ तो आपको दिख जाएगा। मगर प्रीता जी, जब ये मोमबत्ती ना, ये मोमबत्ती भी अजीब चीज होती है। अरे बत्ती चली जाती है तभी तो मोमबत्ती बुझा के रखते हैं। अब ये बुझी हुई मोमबत्ती कहाँ दिखेगी? हाय रब्बा, मेरी तो कमर ही लचक गई। ओ पतली दुबली मोमबत्ती। अच्छा रहने दीजिए, मैं भाग के मोमबत्ती घर से ले आती हूँ। अभी गई और अभी आई। हाँ, ठीक है, तब तक मैं देखती हूँ। हाँ। अरे ये क्या? वो अरे अंधेरा हो रहा, कुछ सामान गिरा है क्या? हाँ। मैं देखता हूँ। कैंडल भी नहीं मिल रही है। मैं कैंडल लेकर आता हूँ, 1 मिनट। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं। अरे मैं हेल्प करती हूँ।
थैंक यू। सॉरी, एक्सक्यूज मी। कौन? हाँ शंभू बोलो, इतनी रात को क्यों कॉल किया? खबर देने के लिए। प्रीता पड़ोसी के घर से अपने घर की ओर जा रही है और मैं सोच रहा हूँ आज रात यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि कौन कब कहाँ किधर चला जाए किसी का कुछ पता नहीं। और जैसे ही सुबह होगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। गुड, तुमने कहा काम हो जाएगा तो काम हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, सुबह जब निकलोगे तो मुझे एक कॉल करना, ओके? इन्फॉर्म करना कि प्रीता का काम तमाम हो गया है। मुझे इसके बाद प्रीता अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहिए, समझ गए? आपका काम हो जाएगा। लो जी, आ गई कैंडल, ये लो। लो जी, लाइट भी आ गई। ओह थैंक गॉड, लाइट आ गई। मिस्टर करण लूथरा, आप इतने नमस्ते। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। आप अंदर शायद काम कर रही थी ना अंदर? अरे नहीं नहीं, डिस्टर्ब की कोई बात नहीं है और रात की तो कोई बात ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि ये मुंबई है, 24/7 जागता रहता है। करेक्ट। आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। एक मिनट, आप यहाँ पर आए रात को, आपने हमें डिस्टर्ब किया। अब मेरा मतलब है आप रात को यहाँ क्यों आए और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने हमें डिस्टर्ब किया? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे प्यास लग गई थी, मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था इन लोगों को ड्रॉप करके, और मुझे प्यास लगी तो मुझे लगा कि शायद इतना रिश्ता तो बनता है कि अंदर आके मैं आप लोगों से पानी मांग सकूं, तो इसलिए मैं अंदर आ गया। आप यहाँ सिर्फ पानी पीना है? अरे नहीं मम्मा, वो पानी पीने के लिए नहीं, हमारे साथ आए हैं। जी, ये तुम्हारे साथ आए? हाँ जी। तो तुम दोनों ने बाहर क्यों छोड़ दिया, अंदर क्यों नहीं लेकर आई? अरे नहीं, अरे आप प्लीज इन लोगों को मत डांटिए, ये तो पानी के लिए नहीं है, तो कह रही थी कि चाय पी के जाओ, कॉफी पी के जाओ। इन्होंने कहा था मुझसे, लेकिन मुझे लगा रात हो गई है, देर हो गई है, तो मुझे अपने घर पे ही जाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, एकदम से प्यास लग गई, और प्यास भी वहीं लगती है जहाँ पर अपने रहते हैं। हाँ। है ना? तो मुझे लगा कि अंदर जाके मुझे पहले पानी पी लेना चाहिए, फिर वापस घर में जाना चाहिए। नहीं, मैं बस यही पूछ रहा था कि आप बस इतने ही हैं जो इस घर में रहते हैं, फिर और कोई भी है? नहीं, बस हम ही लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्यों? नहीं, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं, ये कह रहे हैं कि घर में इतने ही लोग रहते हैं। फिर भी अगर मैंने इनसे पूछा कि वो कौन थी जिसके हाथ से मिर्चें गिर गई थी, तो इन लोगों को बहुत अजीब सा लगेगा कि मैं इतने डिटेल में क्यों पूछ रहा हूँ, या फिर कहीं ऐसा ना लगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों जानना चाहता हूँ इस घर में कौन कौन है, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, मैं इनसे इतना सब कुछ नहीं पूछ सकता। हाँ, एक्चुअली वो जो लेडी अभी यहाँ से गई है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। हो सकता है वही प्रीता हो, लेकिन चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि प्रीता यहाँ इस घर में नहीं रहती। मिस्टर लूथरा, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं बस यही सोच रहा था कि अब शायद अब मुझे निकलना चाहिए इस घर से, है ना? मैं चलता हूँ। थैंक यू। ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्यों? आप इतने बड़े मिस्टर लूथरा हमारे इतने छोटे से घर में आए, तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमें भी खातिरदारी का मौका दीजिए। अरे कम से कम कुछ नहीं तो चाय शाय तो पी के जाइए। हाँ। ताकि हमें भी बड़ा बनने का मौका मिले। हम भी अपने पड़ोसियों से कैसे कहना जी कि 2 करण लूथरा हमारे घर आए थे। आपको पता है जी, मेरी ही बेटी शनाया बहुत ही सोड़ी बिटिया रानी है। जी। चाय शायद ऐसे बनाती है जैसे उसके हाथ में एकदम जादू हो जादू। शनाया, जाओ चाय बना कर लाओ इनके लिए। हैं? तो मॉम को क्या हो गया? अचानक मेरी इतनी तारीफ और मेरे हाथों में जादू, ये कब से आ गया कि मुझे ही पता ना चला। और मैंने कब से चाय बनानी शुरू कर दी। अरे नहीं, चाय मैं अगली बार आऊंगा तब पी लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। तो ठीक है मिस्टर लूथरा, एक वादा कीजिए, ये चाय आपके ऊपर उधार रहेगी।
बिल्कुल 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 उधार रही। मैं वापस आऊंगा। एक मिनट, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता जी जी चलिए, नमस्ते। बाय सर। ओके 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 बाय। चलिए। क्या बात है माँ, आपने मुझे बताया नहीं कि शनाया बहुत अच्छी चाय बनाती है। तू कब से स्वादिष्ट चाय बनाने लगी? हॉस्टल में सीखा? तुझे आती है चाय बनाना? नहीं आती, चाय बनानी नहीं आती। तो तुझे तो आती है ना, तू चाय बना, जा चाय बना के ला। पिएगी? अरे अब तुझे क्या हो गया? सब्जी उठा, अरे उठा ना। गंदी सी सब्जी, तुझे क्या हो गया? मुंह क्यों फुलाए हुए? बोल ना। यार मम्मी, आज ना आपने मुझे लिटरली मार दिया था। आप कितना झूठ बोलते हो यार। I mean, मुझे चाय बनानी आती है, ये कब से हो गया? अगर सच में उन्होंने मुझसे पूछ लिया होता कि चाय बना दो तो सीरियसली यार, आइंदा से ना इतना बड़ा बॉम्ब मेरे सर पे मत फोड़ना प्लीज। आपको पता है वो मेरे होने वाले ससुर जी हैं, कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है उनकी होने वाली बहू का उन पर। अच्छा नहीं लगता। आपको पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तू ना बिल्कुल झल्ली है, तेनू कुछ नहीं पता, सब कुछ मैनू ही पता है। जैसे कि? हाँ, ऐसे कि तुझे चाय बनानी नहीं आती, ये तो बात मैनू पता थी, लेकिन तेरे ससुर आए थे, होने वाले ससुर, तो उनकी खातिरदारी शातिरदारी करनी तो बनती है ना। तुझे मैं चाय बनाने के लिए भेज देती, और मुझे पता था तुझे नहीं आती, तो मैं चुपके से पलकी को भेज देती, उसी से चाय बनवा लेती, है कि नहीं? तेरी तो हो जाती बल्ले बल्ले। अब तेरे होने वाले ससुर यहाँ पर आए थे, तो उन्हें अपने बेटे के होने वाले ससुराल को भी तो पसंद करना चाहिए, और उससे भी ज्यादा तो जरूरी है कि उन्हें अपनी समधन को भी पसंद करना चाहिए। अब समधन तो बहुत सोड़ी सोड़ी है ही, और सोड़ा सोड़ा स्वागत कर देती तो हो जाते बल्ले बल्ले, है कि नहीं? मम्मी हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे ससुर से ना अपनी ये नजरें हटा लो, कहीं और रग लगा लो प्लीज। है नहीं तो कैसी गल कर रही है तू? सिर्फ नजर ही तो डाली है, हाथ पाथ थोड़ा ही डाला है मैंने। अरे कैसे हटा लूं नजर? तो हैंडसम करण लूथरा जैसा मुंडा, और मैं अपनी नजरें हटा लूं? हो ही नहीं सकता है। तू भी ना सोना, मैं आज से ना तुझे कोई भी बात नहीं बताऊंगी। तू मेरे प्यार श्यार और नजर वजर पे नजर लगाती है, टांग अड़ाती है। जब तुझे बताऊंगी नहीं तो मुझे रोकेगी कैसे? है कि नहीं? काव्या कह रही है ना, और वो होने वाली ब्राइड है, तो आई थिंक तुम्हें डांस करना चाहिए, तुम्हें काव्या की सुननी चाहिए। ओके। क्या हो रहा है मुझे? उस झुमकी वाली पलकी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, और उसके बारे में सोच के इतना बुरा क्यों फील कर रहा हूँ? नो नो नो, मैं उस झुमकी वाली के बारे में नहीं सोच रहा। मैं उस क्रैकपॉट राजवीर के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी खुशी के बारे में। नहीं देख सकता मैं उसे स्माइल करते हुए, उसकी स्माइल पसंद नहीं है मुझे। Oh, now I get it. उसकी स्माइल, उसकी खुशी, वो झुमकी वाली, और मेरे होते हुए राजवीर कैसे स्माइल कर सकता है? ये मैं होने नहीं दूंगा। चाहे मुझे जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, मैं राजवीर की वो हालत करूंगा कि वो ये हंसता हुआ चेहरा भूल जाएगा। वो एक सैड, बेबस, बिल्कुल लाचार राजवीर बन जाएगा। I will make sure he has a crying face. भैया, लक्ष्मी मंदिर के पास वाली मार्केट। सृष्टि जल्दी आ, भीड़ हो जाएगी मार्केट में। अरे हाँ, वो लिस्ट बना रही थी ना, इसलिए लेट हो गई, आ रही हूँ। हाँ शंभू बोलो। निधि मैम, प्रीता भी अपने घर से निकली है अपनी बहन के साथ, वो सब्जी मार्केट निकल रही है शॉपिंग के लिए। हाँ ठीक है, लाइव लोकेशन शेयर करो, मैं भी पहुंचती हूँ। अभी भेजता हूँ।
आज के बाद प्रीता मेरी जिंदगी से तो क्या अपनी जिंदगी से भी बाहर निकल जाएगी। आज चलेगी प्रीता की चिता। इसके बाद एक नाम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्रीता। आज तो प्रीता मर के ही रहेगी। क्या पहनना है क्या नहीं पहनना कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आज? ये पहन ले। करण, तू क्या कर रहा है यार? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, तू लेट हो रहे हैं करण। कब जाएंगे यार? थोड़ा लेट ही हो जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। पता नहीं क्या हो गया मुझे आज। तू ही हेल्प कर देना। अच्छा एटलीस्ट इन चारों में से बता कौन सा पहनूं। अरे वो ये वाला। ये कैसा रहेगा? ये ठीक है? ये वाला पहन लूं? नाइस। एक्चुअली प्रीता जी मैं इतना फंसी हूँ नहीं, पर क्योंकि ये इंडियन वेयर था ना इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वेस्टर्न होता तो मैं कब का डिसाइड कर लेता। आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप डिसाइड कर लेते। थोड़ा सा ब्रेक चाहिए यार। ये कैसा रहेगा बता ना। ये देख। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू गलत आदमी से पूछ रहा है। मेरे वार्डरोब में ब्लैक, ग्रे, ब्राउन इसके अलावा तीसरा कलर ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कौन क्या पहनना है। देख मैं काम में अच्छा हूँ मानता हूँ, लेकिन फैशन सेंस मेरी जीरो है यार। मुझे नहीं समझ में आता ये सब क्या पहनना है मुझे। अरे मैं तो भूल ही गया था हम दोनों भाई, हम दोनों का खून एक ही है। फैशन सेंस हम दोनों की एक जैसी है, दोनों गए गुजरे हैं। लेकिन फिर भी हेल्प करना है यार। एटलीस्ट उसमें से नहीं इसमें से तो बता। इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करना। अरे क्या सोचना है यार? अक्कड़ बक्कड़ कर ले, जो पसंद आ जाए वो पहन ले, निकल ले। अक्कड़ बक्कड़ कर ले। वैसे मैंने भी ऐसे ही पहना। वो भी पहन ले यार। अरे ऐसे कैसे कुछ भी पहन ले? ऑन अ सीरियस नोट ऐसे ही पहना है मतलब मैं कुछ भी पहन लूं? तो अच्छी तरह से जानता ना कि जापानीज क्लाइंट आ रहे हैं। फॉरेन क्लाइंट्स के सामने ना अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। अपनी एक पर्सनालिटी वैसी होनी चाहिए। मैंने देखा ना जब फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं और स्पेशली जो जापानीज हैं, ये क्या स्वैग से आते हैं, क्या सूट वूट पहन के, जिस तरह से बोलना, जैसी इनकी चाल होती है, तो मैच अप टू देम यार। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना होगा। प्रीता पहुंचने ही वाली होगी। उसके पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। हम लड़के डिसाइड नहीं कर पाते। लड़कियों का जो जजमेंट होता है ना वो एकदम करेक्ट होता है। अरे छोड़ ना। अगर वो होता है ना तो अरे निधि सुनो ना, सुनो निधि आ गई। निधि डिसाइड करिए। निधि सुनो ना, एक्चुअली क्या है कि आज हमारे ऑफिस में ना जापानीज क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पहनना चाहिए, तो मुझे तो खुद ही नहीं पता कि क्या पहनना चाहिए। सुनो ना जरा डिसाइड करो, बताओ क्या पहनना। नहीं ऋषभ, निधि तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने काम से जा रही थी ना, तो अपने काम से जाओ। I'll manage। मैं डिसाइड खुद कर लूंगा। ओके? तू अकेला सॉक्स भी मैनेज नहीं कर सकता, तू सूट मैनेज करेगा। हो गया तेरा मैनेजमेंट। सुनो एक काम करो, तुम इधर आओ निधि, तुम डिसाइड करो कि क्या पहनना चाहिए। मेरी बात सुन, मैं मैनेज कर लूंगा अपने आप मेरे भाई। मैं देख लूंगा इसमें से क्या पहनना। देख कितनी चॉइसेस हैं, पहन लूंगा मैं। हम हो रहे हैं लेट, आ जा रहे हैं जापानीज क्लाइंट। आई डोंट वांट टू बी लेट एट वर्क। इसको निधि तुम जल्दी सुनो, जल्दी आओ। निधि नहीं, प्लीज मैं मैनेज कर रहा हूं ना। भैया प्लीज आप लोग आर्ग्यू मत करो, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ अच्छा, पहली बार करण के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है, ये तो छोड़ूंगी नहीं, ये तो मैं करके रहूंगी। निधि रुक जाओ। ये वार्डरोब मेरा है। यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब मेरे हैं। मैं उन्हें पहन चुका हूँ। मेरे फेवरेट कपड़े हैं तभी मेरे वार्डरोब में। और सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो चीज मेरी फेवरेट नहीं होती ना, मैं उसे अपने पास नहीं रखता। तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा। You don't have to worry. Just chill. Okay? You chill. हाँ निधि तुम कपड़े डिसाइड करो। नहीं निधि तुम वहीं पर रुको। निधि प्लीज, तुम क्या डर रही हो इससे? तुम डिसाइड कपड़े डरने वाली कौन सी बात है? अरे लेकिन मेरी बात तो तुम डरा रहे क्या? अरे कोई डरा नहीं रहा। निधि तू जा डिसाइड करो। ये सारे के सारे मेरे फेवरेट है। मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने क्या पहनना है। तू डिसाइड नहीं कर पाया इसलिए अब निधि डिसाइड करे। निधि तुम वहीं पर रहोगी जहाँ पर तुम खड़ी हो। तूने डिसाइड कर लिया जो करना था। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, मुझे सूट सेलेक्ट करने दो। ओके? तो तुम्हें कहाँ जाना है? बोलो कहाँ जा रही हो? हाँ बताओ कहाँ जाना?
चल चल पलकी, जल्दी कर, लेट हो रही है। हे बाबा जी, आज ही लेट होना था क्या? लो, फोन भी आ गया। हाँ काव्या, बोलो। अब पलकी तुम घर से निकल गई? हाँ, मैं बस निकल ही रही हूँ, रेडी हो रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आई नो आज बहुत लेट हो गया। जनरली ऐसा होता नहीं, बट आई एम रियली सॉरी। अरे यार, ये रॉन्ग है। क्या हुआ? तुम बिना हर बात पे सॉरी बोल देती हो। मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि घर से निकली कि नहीं। अब इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? थोड़ा लेट भी हो सकता है, कोई बात नहीं। थैंक यू काव्या, तुम बहुत स्वीट हो, बट वो क्या है ना कि मुझे ना लेट होना पसंद नहीं है, क्योंकि लेट होना मतलब दूसरों का टाइम वेस्ट करना, और मुझे दूसरों के टाइम की डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं बस पहुंच ही रही हूँ, डोंट वरी। मेरा बैग कहाँ है? बस 5 मिनट। हाँ काव्या, अबे तुझे क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी फ्लाइट छूट रही हो। क्या है? शनाया, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मेरा बैग देखा है तूने? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, मुझे पता है। यहाँ भूल गई थी हमारे घर कल। सो सॉरी। मैं भी ना। देखा कितनी बड़ी भुलक्कड़ है ये पलकी, और ऊपर से मुझसे पूछ रही कि मेरा बैग कहाँ है, जबकि तुम्हारे घर छोड़ कर आए। देखो दिमाग देखो इसका। हाय शनाया, कैसी हो? आई एम द बेस्ट। तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, मुझे कहना पड़ेगा तुम्हारी और शौर्य की बातें ना बिल्कुल एक जैसी है। बहुत सेम हो यार तुम दोनों।